आपने कहा था कि बच्चों को योग या फिर भीतरी विज्ञान बचपन में नहीं सिखाना चाहिए। तो फिर हमें मन में पवित्र विचार लाने और अपवित्र विचारों को रोकने की प्रक्रिया कब से शुरू करनी चाहिए? आपको ये पवित्र और अपवित्र विचार वाली बकवास किसने बताई? मैंने तो नहीं। विचार, आपके पास जिस भी तरह के विचार हैं, आप अपने मन में जो भी विचार पैदा करते हैं वो उसी सूचना से पैदा हो रहे हैं जो आपके अंदर पहले से भरी हुई है कि नहीं? हम्म? आप अदल बदल करके इसका उपयोग कर सकते हैं और लाखों नए विचार बना सकते हैं, पर मूल रूप से विचार उस सूचना से पैदा होते हैं जो आपके अंदर पहले से ही भरी हुई है। अगर आप मन में छानते रहेंगे कि कौन सा विचार पवित्र है और कौन सा अपवित्र, तो आप you will go. और अगर आप अपवित्र विचारों को रोकने की और पवित्र विचार लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप गए काम से। इन तथाकथित धर्मों ने जिन भी बातों को पाप बताया है, वो बातें इंसानी मन की फुल टाइम एक्टिविटी बन गई है। अगर उन्होंने लोगों को अकेला छोड़ दिया होता तो सभी अपने झुकाव के हिसाब से जहां जाना होता वहां चले जाते, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। वो चीजें सभी के दिमाग में छप गई हैं। चूंकि उन्होंने कहा कि ये पाप है, इसके बारे में मत सोचो, लोग लगातार उन्हीं चीजों के बारे में सोचते रहते हैं। लोग कुत्ते बिल्लियों जितने भी आजाद नहीं हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि किसी ने उनके दिमाग में ये बात डाल दी कि कुछ चीजें पवित्र हैं और कुछ अपवित्र। मुझे नहीं पता कि आपने 25 साल की उम्र में कौन सी अपवित्र चीजें सीखी थीं। मैं आज तक दुनिया में किसी भी अपवित्र चीज के संपर्क में नहीं आया हूं। मुझे नहीं पता कि आप कैसे 25 सालों में इन अपवित्र चीजों के संपर्क में आ गए। मैंने दुनिया में कोई भी अपवित्र चीज नहीं देखी। आपने देखी है? मैंने दुनिया में कोई भी अपवित्र चीज नहीं देखी। यहां अलग अलग तरह के लोग हैं, उनकी अलग अलग परेशानियां, सीमाएं हैं और बकवास है। मुझे नहीं लगता कि यह अपवित्र है। यह पवित्र होने की प्रक्रिया है। मैं लोगों को पवित्रता के अलग अलग स्तरों पर देख रहा हूं, और पहली बात तो ये कि पवित्रता और अपवित्रता का ये विचार एक बहुत ही बड़ी बीमारी है। आपके आसपास बस जीवन है, आपके चारों ओर सिर्फ जीवन है। अगर आप जीवन के कुछ पहलुओं पर पवित्रता का ठप्पा लगा देंगे और कुछ पहलुओं पर अपवित्रता का, तो ये बहुत गंभीर समस्या है। इस बात को समझिए कि यह समस्या उससे कहीं ज्यादा गंभीर है जितनी कि लोगों को लगती है। यह बहुत गंभीर है। अभी दुनिया के बहुत से धर्मों और संस्कृतियों ने शरीर की मूलभूत जैविक प्रक्रिया पर ही अपवित्रता का ठप्पा लगा दिया है। हाँ, हाँ या ना? मूलभूत जैविक प्रक्रियाएं ही अपवित्र हैं। कामुकता अपवित्र है। एक महिला के मासिक चक्र अपवित्र हैं। आप इसी से पैदा होते हैं, तब तो आप भी अपवित्र हैं। दुनिया की हर चीज अपवित्र है, सृष्टि अपवित्र है। अगर आपको यह शब्द पसंद है तो आप इसका इस्तेमाल कीजिए, पर आप कौन होते हैं ये फैसला करने वाले कि क्या पवित्र है और क्या अपवित्र? जीवन इसी तरह से बना है ना? ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप जो कुछ भी करते हैं उसे कैसे करते हैं, है ना? आप कितनी जागरूकता के साथ उसे करते हैं। वही चीजें सुंदर बन सकती हैं, वही चीजें बदसूरत बन सकती हैं। ये इस पर निर्भर करता है कि कौन इसे कर रहा है और कैसे कर रहा है कि नहीं? हाँ, खाना खाने जैसा सरल काम। खाना खाना एक सुंदर अनुभव हो सकता है। इससे न केवल पोषण मिलेगा बल्कि अनुभव के स्तर पर भी एक सुंदर अनुभव हो सकता है। कोई ऐसे खाना खाता है, हम उसकी ओर देखते हैं और उफ, सब कुछ इस तरह किया जा सकता है कि नहीं? कौन कर रहा है, काम कैसे किया जा रहा है, इसी बात से फर्क पड़ता है। तो पवित्र और अपवित्र के इस पूर्वाग्रह ने इस मानवता को बुरी कदर बर्बाद कर दिया है। पवित्र विचार और अपवित्र विचार, अरे अगर आप इसे अलग करना शुरू करते हैं तो आप गए काम से। All thoughts are just junk. सारे विचार बस कचरा हैं। मूल रूप से वो अतीत के आपके सीमित अनुभव से पैदा हो रहे हैं। ये विचार अपना गुजारा चलाने के लिए काम के हैं।
आपने कुछ जानकारी इकट्ठी की, आप दुनिया में जिंदा रहना चाहते हैं, तो ये जानकारी काम आएगी। अगर आप जीवन को ही देख रहे हैं, तो इन विचारों का कोई अर्थ नहीं है। कल क्या हुआ था, असल में इसका अभी इस पल में जो हो रहा है उससे कोई लेना देना नहीं है कि नहीं? पर दुनिया में अपना गुजारा चलाने के लिए आपको कुछ चीजें याद रखनी होंगी। आपको अपने पुराने ज्ञान का इस्तेमाल करना होगा दुनिया में अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए। लेकिन उसमें किसी भी चीज पर पवित्र और अपवित्र का ठप्पा मत लगाइए। यह आपके जीवन को पूरी तरह से अशांत कर सकता है। कोई भी चीज पवित्र नहीं होती, कोई भी चीज अपवित्र नहीं होती। जिंदगी जैसी है वैसी ही है। इसे सुंदर बनाना या बदसूरत बनाना आपके ऊपर है, जीवन के हर पहलू को। हाँ, आपके जीवन के हर पहलू को या तो आप खूबसूरत बना सकते हैं या फिर बदसूरत। अगर आप जागरूक हैं तो आप इसे खूबसूरत बनाएंगे। अगर आप विवशता से चीजें करते हैं तो आप इसे बदसूरत बना देंगे। अगर आप जीवन का कोई भी काम विवशता से करते हैं तो वो बदसूरत हो जाता है कि नहीं? अगर आप जागरूक होकर करते हैं तो उसे खूबसूरत बनाया जा सकता है। हर चीज को, सबसे छोटी चीज से लेकर सबसे बड़ी चीज तक, अगर आप उसे जागरूकता के साथ करते हैं तो हर चीज खूबसूरत बनाई जा सकती है। और अगर आप उसे विवशता से करते हैं तो हर चीज बहुत बदसूरत बनाई जा सकती है।